हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इस तरह की वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत जगह ऐसा देखने सुनने के बाद मेरा भी मन हो रहा है कि एक रीडिंग इस पे बनाई जाए। जो भी हमारे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने लव्ड वंस के साथ, लव्ड वंस कोई भी हो सकता है, किसी के लिए सिस्टर हो सकती है, किसी के लिए ब्रदर हो सकते हैं, किसी के लिए स्पाउस हो सकते हैं, किसी के लिए लव रिलेशंस हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी देखिएगा, ठीक है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और ऐसी सिचुएशन उनके बीच में क्यों बनी और क्या कैसे उसके साथ डील किया जा सकता है, या फिर कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति और गुरु जी अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं फ्रेंड्स कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी प्रॉब्लम होने लगा अभी सही कार्ड। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है अपने लव्ड वन के साथ, वो सिचुएशन क्यों है, क्या रीज़न है, उसके लिए क्या गाइडेंस है और कैसी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है अपने लव्ड वन के साथ, वो क्यों है, उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है और कैसी कैसी ब्लेसिंग्स वो यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं, हम वो चेक करते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, वो सिचुएशन कब तक ख़त्म होगी ये भी देखेंगे हम लोग। ओके, हमारे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लाइफ में ये सिचुएशन क्यों है और क्या गाइडेंस और उनके लिए क्या हेल्प यूनिवर्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स एग्जैक्टली उनके बारे में। आदिशक्ति, आदिशक्ति पॉपअप ही होने देते हैं आज हम। आदिशक्ति, कुछ ज़्यादा कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं आज। दो कार्ड्स और लेंगे फ्रेंड्स। आदिशक्ति, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी है उनके लिए क्या एनर्जी है। आज पॉपअप हियर में देखते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी। ये कार्ड आना चाह रहा है। माय गॉड, बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी रहे हैं तो उनकी जो सिचुएशन बनी होगी, जब वो नो कांटेक्ट में गए होंगे तो उनकी सिचुएशन बहुत पेनफुल रही होगी।
लव्ड वंस के लिए जैसे निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और कंपटीशन आपके लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन बनी ना, लेकिन फिर भी आप डिफेंसिव मोड में रहे हैं ताकि कुछ भी हो जाए आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन भले ही हो, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप लोग अपने आप को अभी भी कैरी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो उसकी याद हमेशा आती ही है, तो वो वाली बात है। एनर्जी टू एनर्जी जो आप लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है ना, वो कैरी आप लोग कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी, जो आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन उन लव वन का जो प्लेस है उसका प्लेस कोई नहीं ले सकता है आपके लाइफ में। ये क्लियर निकल के आया है। इसीलिए आप लोग इतने डिफेंसिव मोड में भी, कंपटीशन होने के बाद या फिर बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आए होंगे, आप लोग भले नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, लेकिन आप अपने एनर्जी लेवल पे उस चीज़ को ब्रेक नहीं होने दिए। और यही नहीं, डिवाइन जो है ना आपको कह रही है कि आपका जो आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन की परिस्थिति है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके लाइफ में सब कुछ आएगा। सब कुछ आने का मतलब यहाँ पे ये ऐसा होता है कि अगर आप लव्ड वंस के लिए कुछ सोच रहे हैं, लव्ड वंस के विषय में आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो होगा ना, वो गॉड कहीं ना कहीं से इसकी कनेक्टिविटी बना देंगे और आपको ना फुलफिलमेंट यहाँ से मिलने वाला है। तो आप लोग मतलब सारे ब्लेसिंग्स के ही कार्ड निकल के आए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे। आपको पहले आप बहुत ज़्यादा ना दो राह पे थे, बहुत लोगों के बीच में मतलब ऑप्शंस थे जो आपने, जैसे कि आपने यहाँ पे भी फोकस करके रखा है। तो लेकिन एक होता है ना कि हमारी जो स्थिति होती है वो फंसी, मेंटली हम फंसे ही होते हैं, भले ही हम उस चीज़ को ज़्यादा प्यार करें या फिर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहें, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है हमारे बीच में ना कि इसका क्या। फैमिली, अगर मान लीजिए कि फैमिली है, लव्ड वन है आपके, मैरिज ही प्रपोजल की बात है तो फैमिली छोड़नी पड़ रही है, कभी लव वन को छोड़ना पड़ रहा है, ऐसी ब्रदर सिस्टर्स में है, कुछ हो गया ऐसा, तो हो सकता है कज़न हो तो उनकी फैमिली को छोड़ना पड़ रहा है, या अपने मतलब कुछ बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति बनती है जो वो, तो वहाँ पे भी आप ना मतलब उस क्लैरिटी हो गई है आपको कि हमें क्या करना है। ठीक है, आप एकदम बैलेंस पोजीशन में आ गए हैं, आपके लव वन बैलेंस पोजीशन में आ गए हैं, और वो आपके लाइफ में ना एक न्यू एंट्री के साथ, मतलब एक होता है ना एक्शन के साथ, वो पूरी फुल ऑफ एनर्जी पैशन के साथ आपके लाइफ में आएंगे और आपको हर तरह से ना फुलफिल करेंगे। मतलब आपको अंदर से कमी महसूस नहीं होगी फिर। और यही नहीं, यहाँ पे है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा ना मैच्योर वे में एक दूसरे के साथ इस बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो भी आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन का कारण बना होगा, उस चीज़ को हटाते हुए अब आप लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। और पूरा मतलब ये है ना कि बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ डेफिनेटली ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि जो भी हैं आपके लव्ड वंस, अब उनसे भी ये चीज़, ये परिस्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, इस चीज़ को सही हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप दोनों लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं।
जो भी है, दोनों एक एनर्जी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी उसको मिल रही है। और आप लोग इनर सेल्फ पे इतने ज़्यादा, मतलब आप लोग एकदम क्लियर हैं कि नहीं, वो मेरा भाई है, या वो मेरी सिस्टर है, या ये मेरी फैमिली है, या जो भी है, जो भी आपके लव्ड वन है, तो या फिर कोई भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। आपके लव रिलेशंस में भी ये चीज़ हो सकती है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो आप लोग के अंदर जो क्लैरिटी है ना, और आप लोग का कॉन्फिडेंस कि नहीं, ये अच्छा, मतलब होता है ना कि मेरा प्रिय है, ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए, पूरी क्लैरिटी है कि नहीं, ये चीज़ तो अच्छी है, तो यहाँ सब कुछ सही होना ही चाहिए। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को एनी हाउ ख़त्म करना ही है। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, और दोनों तरफ से ये मैनिफेस्टेशन है, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। और यूनिवर्स आपकी सुन भी रहे हैं। आप लोगों को इमोशनली स्टेबल किया जाएगा। और यही नहीं, आप दोनों बहुत केयरिंग हैं, नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है। और ना, आप लोग ना पूरे फेथ के साथ एक दूसरे को ना, मतलब आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब ये ना, कहते हैं ना कि गॉड ने ही आप लोगों को ब्लेस्ड किया है, इस रिलेशन को गॉड ने ब्लेस्ड किया है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी मतलब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। और क्योंकि जो भी हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली जो भी है, जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, तो वो दोनों तरफ से ये परिस्थितियाँ ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। न्यू बिगनिंग्स की स्टार्ट हो रही है, और बहुत ही एक्शन मोड में ये कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक बार यूनिवर्स के भी मैसेजेस ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति क्या क्या क्लैरिटी देती है यहाँ पे, और हम लोग को कैसी कैसी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस इस चीज़ के लिए मिलती है। ये है तो जेनरिक मैसेजेस जो सबके साथ रेजोनेट होते हैं, लेकिन हम अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे इससे। ठीक है, इसकी क्लैरिफिकेशन, डबल क्लैरिफिकेशन देंगे। माँ आदिशक्ति, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो हमारे व्यूअर्स के, जिसके भी लव्ड वन के साथ है, वो कब ख़त्म होगी। देखिए, कन्फर्मेशन, योर सोलमेट इज़ कमिंग। कन्फर्मेशन, योर सोलमेट इज़ कमिंग। इफ यू वांट टू सी ना, हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि ये सी, योर सोलमेट इज़ कमिंग, कन्फर्मेशन। ठीक है, आगे हम, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार हम इससे भी देख लेते हैं, इससे भी कंफर्मेशन लेते हैं, माँ आदिशक्ति से भी